नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी साथियों के लिए स्वागत है आप सभी का हमारे निर्मल क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। और आप सभी के लिए राजस्थान जीके के ये हैंड रिटन नोट्स आप सभी के लिए प्रोवाइड किए जा रहे हैं। बिल्कुल निःशुल्क होंगे और क्लासें भी आपको इन नोट्सों के माध्यम से पूरा कंप्लीट राजस्थान जीके का एक एक टॉपिक विस्तार से आपको बताया जाएगा और बेसिक से शुरुआत किया जाएगा। तो चलिए आज की इस पहली क्लास के अंदर हम राजस्थान की कला और संस्कृति का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक स्थापत्य कला के अंदर जो आता है वह है हमारा राजस्थान के दुर्गों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। साथियों, इस क्लास को आप लोग प्रतिदिन 8 बजे लेंगे और इस नोट्स की PDF डाउनलोड करने के लिए आप सभी लोग हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए टेलीग्राम ग्रुप की लिंक को ज्वाइन कीजिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कीजिएगा और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज हम विशेष टॉपिक है राजस्थान के दुर्ग, किले अथवा गढ़, कुछ भी हम कह सकते हैं, और ये स्थापत्य कला के अंदर आता है। और पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दुर्ग और किला में अंतर क्या है साथियों। तो दुर्ग और किला के अंतर की अगर बात की जाए तो दुर्ग एक ऐसा भवन होता है जिसके अंदर राज्य की सुरक्षा के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध होते हैं, उसको हम दुर्ग या फिर गढ़ कहते हैं, पहली बात। उसके बाद अगर किला पूछा जाए तो ऐसा भवन जिसमें राज्य की सुरक्षा हेतु पर्याप्त संसाधन उपलब्ध नहीं हो, उसको हम किला कहते हैं। ये हो गई हमारी किला और दुर्ग की परिभाषा। उसके बाद आगे आता है कि अगर दुर्गों का पहला प्रमाण आपसे पूछा जाए तो दुर्गों का जो पहला प्रमाण आपको मिला था वो मिला था हड़प्पा सभ्यता से। क्लियर? दुर्गों का पहला प्रमाण कहाँ से मिला? हड़प्पा सभ्यता से मिला था। और अब कुछ इतिहासकारों के अनुसार दुर्गों की श्रेणियों को विभाजित किया गया है। अगर मनु स्मृति की बात की जाती है तो मनु स्मृति के अनुसार दुर्गों को 6 श्रेणियों में बांटा गया था। और कौटिल्य के अनुसार बात की जाए तो दुर्गों को 4 श्रेणियों में बांटा गया था। अब ये 4 श्रेणियां कौटिल्य के अनुसार कौन कौन सी हैं आपको याद रखना है। गिरि दुर्ग है, एक औदुक दुर्ग है, वन दुर्ग है और धावन दुर्ग है। इन सभी का विस्तार से आगे विश्लेषण भी दिया गया है। तो अब चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी कर लेना और हाँ, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। शुक्र नीति की अगर बात करें तो शुक्र नीति के अनुसार यहाँ पर दुर्गों की 9 श्रेणियां बताई गई हैं। और कौन कौन सी हैं? पहली है हमारी गिरि दुर्ग। अब किसको कहते हैं? ऐसा दुर्ग जो पहाड़ी पर बना होता है उसको हम गिरि दुर्ग कहते हैं। जैसे मेहरानगढ़ का और जयगढ़ का, ये दोनों दुर्ग याद रखने गिरि दुर्ग की श्रेणी में आते हैं। अगर बात की जाए ऐरण दुर्ग की तो ऐसा दुर्ग जिस पर पहुंचने का रास्ता बहुत कठिन होता है उसको हम ऐरण दुर्ग कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए सोनारगढ़ का किला जैसलमेर में। तीसरा है वन दुर्ग। वन दुर्ग की श्रेणी में बात करें तो ऐसे दुर्ग जो घने जंगलों में स्थित होते हैं उनको हम वन दुर्ग कहते हैं। और उदाहरण की बात की जाए वन दुर्ग में तो रणथंभौर का दुर्ग हमारा बहुत विशेषकर इंपॉर्टेंट है। अगला प्रकार कि यहाँ पर धावन दुर्ग। धावन दुर्ग में एक ऐसा दुर्ग जो समतल पर बना होता है, इसका मतलब जूनागढ़ का दुर्ग इसका प्रमुख उदाहरण है। और अगला प्रकार है हमारा जल दुर्ग। और ऐसा दुर्ग होता है जल जो नदियों के संगम पर स्थित होता है। जो नदियों के संगम पर स्थित दुर्ग होते हैं उनको हम जल दुर्ग कहते हैं। और उदाहरण के लिए हमारा चित्तौड़गढ़ और गागरोन का दुर्ग। आपको पता है चित्तौड़गढ़ का दुर्ग भी हमारा नदियों के संगम पर है और गागरोन का भी हमारा नदियों के संगम पर है। ये झालावाड़ के अंदर है, ये चित्तौड़गढ़ में है। अगला पॉइंट है पारेख दुर्ग। अब पारेख दुर्ग का उदाहरण भी आपको याद रखना है कि ऐसा दुर्ग जिसके चारों तरफ गहरी खाई होती है उसको हम कहते हैं पारेख दुर्ग। और उदाहरण के लिए याद रखें आप लोग लोहागढ़ का दुर्ग है भरतपुर के अंदर। उसके बाद है पारीदी दुर्ग। साथियों, पारीदी का मतलब होता है जिसके चारों तरफ वर्दी होती है, चारों तरफ परकोटा होता है, उसको हम पारीदी दुर्ग कहते हैं। और उदाहरण के लिए बात करें तो कुंभलगढ़ का दुर्ग है राजसमंद जिले में, सबसे इम्पोर्टेंट है। और इस कुंभलगढ़ दुर्ग के चारों तरफ 36 किलोमीटर लंबी एक ऊंची दीवार है, ठीक है ना। और इस पर ऐसा माना जाता है कि एक साथ 8 घोड़े दौड़ सकते हैं, इतनी चौड़ी विशेष महान दीवार मानी जाती है। उसके बाद है अगला प्रकार है सैन्य दुर्ग की बात करेंगे। सैन्य दुर्ग यानी ऐसा दुर्ग जिसमें सेना के रहने की व्यवस्था होती है, उसको हम सैनिक दुर्ग कहते हैं या सैन्य दुर्ग कहते हैं। उदाहरण के लिए चित्तौड़गढ़ का दुर्ग। अगला प्रकार है सहाय दुर्ग।
ऐसा दुर्ग जिसमें सेना के साथ साथ हमारे आम जन के रहने की व्यवस्था भी होती है, उसको हम सहाय दुर्ग कहते हैं या रहवासी दुर्ग भी कहा जाता है। आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ा रहवासी दुर्ग कौन सा है, तो चित्तौड़गढ़ सबसे बड़ा है, जिसको हम लिविंग फोर्ट भी कहते हैं, आगे आएगा। और दूसरा सबसे बड़ा कौन सा है, सोनारगढ़ का किला, जिसको हम लिविंग फोर्ट या दूसरा रहवासी किला भी कहते हैं, जैसलमेर के अंदर। अब देखिएगा नीचे आप लोग कौटिल्य और मनुस्मृति के अनुसार दुर्गों की सर्वश्रेष्ठ श्रेणी जो बताई गई है साथियों, गिरि दुर्ग को बताया गया कि भाई कौटिल्य और मनु ने कहा था कि सबसे अच्छी अगर दुर्गों की श्रेणी में आता है तो वो गिरि दुर्ग होते हैं, जो पहाड़ों पर बने दुर्ग हैं वो सबसे सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। जबकि शुक्र ने बताया था, शुक्र नीति के अनुसार दुर्गों की सबसे अच्छी श्रेणी हमारी सैन्य दुर्ग है, यानी कि जो सैन्य दुर्ग होते हैं वो सबसे अच्छे माने जाते हैं। किसने कहा था, शुक्र ने महोदय ने कहा था। अगला पॉइंट विशेषकर नोट लिखा हुआ है तो आपको याद ही रखना पड़ेगा कि 21 जून 2013 को राजस्थान के ऐसे 6 किले थे जिनको यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था, और इन 6 किलों के नाम आपको याद रखने हैं। आपको एक बार बेसिक से ट्रिक भी बता रहा हूँ। गाजर, चीकू, आम। गाजर का मतलब हुआ गागरोन का दुर्ग, जय का मतलब जैसलमेर का, रे का मतलब रणथंभौर, ची का मतलब चित्तौड़गढ़, कू का मतलब कुंभलगढ़ और आम का मतलब आमेर। तो ये आपको याद रखने हैं 6 किले जिनको विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था। गागरोन, जैसलमेर, रणथंभौर, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़ और आमेर, ये 6 दुर्ग हैं। और डेट भी अगर आपसे पूछा जाए तो याद रखना 21 जून 2013 को इनको शामिल किया गया था। अगला है कि अगर राजस्थान की स्थिति के अनुसार किले पूछे जाते हैं यहाँ पर कि आकृति राजस्थान के उत्तर में कौन सा है, पश्चिम में कौन सा है, पूर्व में कौन सा है, दक्षिण में कौन सा है, तो ये किले भी आपको याद रखने हैं। अगर आपसे पूछा जाए राजस्थान की उत्तरी सीमा का प्रहरी दुर्ग, यानी राजस्थान के उत्तर में स्थित कौन सा दुर्ग है, भटनेर का किला, जो किस जिले में है, हनुमानगढ़ जिले में, ये भी आपको याद रखना है। अगर पूर्व में पूछा जाए यानी पूर्वी सीमा का प्रहरी दुर्ग, प्रश्न ऐसे ही आएगा, पूर्वी सीमा का प्रहरी दुर्ग कौन सा है, आंसर होगा आपका लोहागढ़ का किला, भरतपुर जिले में। दक्षिणी सीमा का प्रहरी दुर्ग पूछा जाए तो चित्तौड़गढ़ का किला है। अगर पश्चिमी सीमा का प्रहरी दुर्ग पूछा जाए तो सोनारगढ़ का किला, जो जैसलमेर जिले में स्थित है। और राजस्थान का मध्यवर्ती दुर्ग पूछा जाए तो तारागढ़ का किला होगा, अजमेर जिले में। ये तारागढ़ एक बूंदी में भी है, लेकिन मध्यवर्ती आपको केवल और केवल तारागढ़ का किला करना है अजमेर में, जिसको आप गढ़ बीटली दुर्ग के नाम से भी जानते हैं। सर्वाधिक अगर विदेशी आक्रमणों की बात की जाए कि सर्वाधिक विदेशी आक्रमण किस दुर्ग पर हुए थे, तो ये हमारे भटनेर के दुर्ग पर हुए थे, हनुमानगढ़ जिले में। अगर सर्वाधिक आक्रमणों वाला दुर्ग पूछा जाए, सर्वाधिक आक्रमण किस दुर्ग पर हुए थे, तो तारागढ़ अजमेर दुर्ग पर हुए थे। तारागढ़ का जो किला है अजमेर में, उस पर। तो ये दोनों पॉइंट आपको याद रख लेने हैं। आगे बढ़ते हैं। अब हम विशेष करते प्रत्येक किले के बारे में, प्रत्येक दुर्ग के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। तो देखिएगा, सबसे पहले आता है हमारा सोनारगढ़ का किला। सोनारगढ़ का किला कौन सा है, इसके बारे में विस्तार से बात करेंगे, पूरी चर्चा करेंगे। तो देखिएगा, इसका निर्माण की बात की जाए, इसके निर्माण की, सोनारगढ़ किले की, तो इसका निर्माण जैसल भाटी ने 1155 ईस्वी में करवाया था। और इसका पूरा निर्माण कंप्लीट हुआ था 1164 में। किसने करवाया था, सालवानी सेकंड, जो जैसल भाटी के पुत्र थे साथियों। और ये सोनारगढ़ का जो किला है, ये ऐरण या फिर धानवन श्रेणी का दुर्ग भी माना जाता है। ये दोनों श्रेणियों को पालन करता है, ऐरण भी है और धानवन भी है। इस दुर्ग का प्रवेश द्वार अगर आपसे पूछा जाए तो अक्षयपोल, विशेषकर याद रखना, पूछा जा सकता है कि अक्षयपोल किस दुर्ग का प्रवेश द्वार है, तो सोनारगढ़ का याद रखेंगे। विशेषकर आपको ये भी याद रखना है कि आपसे किलों के उपनाम भी पूछे जा सकते हैं। और हम यहाँ पर सोनारगढ़ के जो किला है उसके उपनामों के बारे में बात करेंगे। तो इसको हम रेगिस्तान का गुलाब भी कहते हैं, इसको हम गौरागढ़ भी कहते हैं, इसको हम गलियों का किला भी कहते हैं, इसको राजस्थान का अंडमान भी कहते हैं, इसको हम जैसानगढ़ भी कहते हैं, इसको हम त्रिकूटगढ़ भी कहते हैं, इसको हम स्वर्णगिरी भी कहते हैं, और इसी का नाम पश्चिमी राजस्थान का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। तो ये आपको याद रखने हैं। ये 8 नाम मैंने आपको बताए हैं राजस्थान के
जैसलमेर का जो किला है उसके उपनाम है। ठीक है ना, आपको पूछा जा सकता है एग्जाम में। राजस्थान का दूसरा बड़ा लिविंग फोर्ट कौन सा है? तो ये हमारा सोनारगढ़ का किला है। और प्रथम पूछा जाए प्रथम बड़ा, तो ये आपको याद रखना है चित्तौड़गढ़ का है। कौन सा है? चित्तौड़गढ़ का। सबसे बड़ा प्रथम है चित्तौड़गढ़ का, और दूसरा पूछा जाए तो आपका सोनारगढ़ का। ये मात्र 2 ही रहवासी किले हैं। आगे चलते हैं कि ये सोनारगढ़ का जो किला है साथियों पीले पत्थरों से बना हुआ है, और इस दुर्ग के निर्माण में चूना तथा सीमेंट का प्रयोग नहीं हुआ था, बल्कि जिप्सम, जिसको हम खड़ी कहते हैं, उसका प्रयोग किया गया था। एकमात्र ऐसा किला जिसमें चूना और सीमेंट का प्रयोग नहीं किया गया था, कौन सा किला है? जैसलमेर का किला है। एकमात्र दुर्ग है सोनारगढ़ का जिसकी जो छत है वो लकड़ी से बनी हुई है। इसकी छत किससे बनी है? लकड़ी से बनी हुई है। और इस दुर्ग का जो परकोटा है साथियों उसको हम कमर कोट कहते हैं। क्या कहते हैं? कमर कोट कहते हैं। इसकी आकृति कैसी है? घाघरे नुमा है। घाघरे नुमा आकृति है इसकी, इसलिए इस दुर्ग का परकोटा कमर कोट कहलाता है। विशेषकर याद रख लेना इसको। और अब भी एक और नोट आपको दे रहा हूं कि 2009 में इस दुर्ग पर 5 रुपये का डाक टिकट जारी किया गया था। सोनारगढ़ किले पर 5 रुपये का डाक टिकट भी जारी किया गया था। कब? 2009 के अंदर। और इसी दुर्ग के ऊपर एक सत्यजीत रे निदेशक थे, फिल्म डायरेक्टर थे, उन्होंने फिल्म भी बनाई थी। सत्यजीत रे ने सोनारगढ़ फिल्म, कौन सी फिल्म बनी थी? सोनारगढ़ फिल्म बनी थी। और इसके डायरेक्टर कौन थे? सत्यजीत रे थे। क्लियर? याद रख लेना इसका नाम, भूल मत जाना एक भी चीज़ को। विशेषकर सभी पॉइंटों को मैं क्लियर कर रहा हूँ कि इस दुर्ग में गढ़ सीसर, यह दुर्ग जो है हमारा गढ़ सीसर झील के किनारे स्थित है। ये झीलों से प्रश्न भी पूछा गया था कि गढ़ सीसर झील किस जिले में स्थित है? तो जैसलमेर जिले में, और इसी झील के किनारे हमारा सोनारगढ़ का किला स्थित है। अब कुछ महलों के बारे में बात करेंगे यहाँ से, और ये पॉइंट भी विशेषकर याद रखना आपको कि हमारे जो बादल महल है साथियों, बादल महल बहुत से किलों में पाए गए, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ऊंचे बादल महल, सबसे ऊंचे बादल महल पूछा जाए तो कहाँ पर है? सोनारगढ़ किले में। राजस्थान के सबसे ऊंचे बादल महल सोनारगढ़ किले में है, स्थित हैं। और ताजिया टावर भी यहीं पर है, और शीश महल भी सोनारगढ़ किले में स्थित है। तो ये तीनों ही पॉइंट आपको याद रखना। अब हम सोनारगढ़ किले में स्थित मंदिरों की बात करते हैं। तो यहाँ पर मंदिरों में है सबसे पहला लक्ष्मी नाथ मंदिर। ये जैसलमेर के शासकों के आराध्य देव थे, और इसके दरवाजे में खिड़कियाँ चांदी से बने हुए हैं। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि राजस्थान का कौन सा मंदिर है जिसके दरवाजे में खिड़कियाँ चांदी से बने हुए हैं? लक्ष्मीनाथ का मंदिर है, जैसलमेर में सोनारगढ़ किले में स्थित है। आदिनाथ का मंदिर, भैया ये सबसे प्राचीनतम मंदिर है आदिनाथ का, और ये जैसलमेर किले में स्थित है। और यहाँ पर एक जैसल कुआं भी स्थित है। ये भी एग्जाम में पूछा गया है कि जैसल कुआं कहाँ पर स्थित है? तो ये जैसल कुआं जैसलमेर दुर्ग में स्थित है, और इसका निर्माण भगवान श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से किया था। सर्वाधिक बुर्जों वाला दुर्ग पूछा जाए तो सर्वाधिक बुर्ज भी हमारे जैसलमेर दुर्ग में स्थित हैं, और ये इसमें 99 बुर्ज आपको याद रखना है। सर्वाधिक बुर्ज यानी 99 जिनकी संख्या है, तो ये भी हमारे सोनारगढ़ किले में स्थित है। और साथियों यहाँ पर 2.5 साके हुए थे। इस दुर्ग में कितने साके हुए थे? 2.5 साके हुए थे। और उन 2.5 साकों के समय भी आपको बता देता हूँ किस किस के मध्य में हुए थे। प्रथम साके की अगर बात करें तो ये 1312 ईस्वी में हुआ था। 1312 में हुआ था, जिसमें साका किसने किया था? मूलराज सेकंड थे वहाँ के शासक, और आक्रमणकारी था अलाउद्दीन खिलजी। पहला साका याद रखना 1312 ईस्वी में, वहाँ के शासक थे मूलराज सेकंड जिसने केसरिया किया था, और अलाउद्दीन खिलजी आक्रमणकारी था। दूसरा साका हुआ था 1370 से 1370-71 में, और उस समय यहाँ के शासक थे दूदा, और आक्रमणकारी था साथियों फिरोज शाह तुगलक। क्लियर? और अर्ध साका जो हुआ था वो 1550 में हुआ था, और उस समय शासक थे जिन्होंने केसरिया किया था राव लूणकरण, और आक्रमणकारी था अमीर अली। ठीक है ना? अब एक स्टेटमेंट आपको याद रखना है, बहुत विशेष स्टेटमेंट है कि इस दुर्ग पर पत्थर की टांगें ही ले जा सकती हैं। इस दुर्ग पर पत्थर की टांगें ही ले जा सकती है। ये कथन किसका है? अबुल फजल का है। और किस दुर्ग के बारे में कहा गया था? सोनारगढ़ दुर्ग के बारे में कहा गया था। आप लोग इसको इंपॉर्टेंट लगा लेंगे। अगला आता हमारा भटनेरगढ़ का दुर्ग। भटनेर दुर्ग कौन सा है देखेंगे। ये हनुमानगढ़ जिले में स्थित है भटनेर। ठीक है ना?
और ये सबसे प्राचीनतम मिट्टी का दुर्ग है। इस दुर्ग का निर्माण बात करें हम तो 295 ईस्वी में यानी तीसरी शताब्दी के अंत में हुआ था। और इसका निर्माण करता कौन था? भूपत भाटी। ये आपको याद रखना है। इसका निर्माण किसने करवाया था? भटनेर दुर्ग का भूपत भाटी ने करवाया था। और ये दुर्ग सरस्वती, जिसको हम प्राचीन समय में बोलते थे, वर्तमान इसको घग्गर नदी बोलते हैं, तो इस घग्गर नदी के किनारे स्थित है। और इसके वास्तुकार अब याद रखना, इसके वास्तुकार कौन है? केकैया। कौन है? केकैया इसके वास्तुकार है। तो 2 पॉइंट आपको याद रखना है, एक तो इसका निर्माणकर्ता भूपत भाटी है और इसके वास्तुकार हैं केकैया। क्लियर? और ये दुर्ग दिल्ली मुल्तान मार्ग पर स्थित है और उत्तरी सीमा का इसको प्रहरी भी कहते हैं, इसका उपनाम है ये। और ये राजस्थान का सबसे प्राचीनतम दुर्ग माना जाता है जो मिट्टी से बना हुआ दुर्ग था। यानी कि सबसे पहला मिट्टी से बना दुर्ग कौन सा है? भटनेरगढ़ दुर्ग। क्लियर? आगे चलते हैं इसी में कि सर्वाधिक विदेशी आक्रमण भी आपको मैंने बताया था। सर्वाधिक विदेशी आक्रमण वाला दुर्ग कौन सा है? भटनेर है। और इस दुर्ग पर प्रथम विदेशी आक्रमण की बात की जाए तो सबसे पहला विदेशी आक्रमण जो हुआ था महमूद गजनबी ने किया था 1001 ईस्वी में। इस दुर्ग में अंतिम विदेशी आक्रमण हुआ था वो कामरान ने किया था। हुमायूं का भाई था कामरान, बाबर का पुत्र, और 1532-1534 ईस्वी में हुआ था ये विदेशी आक्रमण। अंतिम कामरान ने किया था 1532 से 34 के मध्य में। एकमात्र ऐसा दुर्ग है जिसमें मुस्लिम महिलाओं ने जोहर भी किया था। कब किया था? 1399 ईस्वी में। और इस समय भटनेर पर शासक किसका था? शासन था दुलचंद था। दुलचंद वहाँ का शासन करता था और आक्रमणकारी था तैमूरलंग। ये भी याद रखना इस पॉइंट को कि एकमात्र ऐसा दुर्ग है जिसमें मुस्लिम महिलाएं थी, उन्होंने जोहर किया था। समय था 1399 ईस्वी में और वहाँ का शासक था दुलचंद और आक्रमणकारी था तैमूरलंग। और इस जौहर का प्रमाण साथियों मिलता है तैमूरलंग की आत्मकथा थी जिसका नाम है तुजुक ए तैमूरी में मिलता है। भटनेर दुर्ग में गुरु गोरखनाथ की मंदिर भी स्थित है। गुरु गोरखनाथ का मंदिर कहाँ पर है? भटनेर दुर्ग में। 1805 में, अब ये विशेषकर इतिहास से संबंधित पॉइंट है, इसको याद रखना कि 1805 ईस्वी में बीकानेर का शासक सूरज सिंह, इन्होंने भटनेर का जो शासक था जाप्ता भट्टी, इसको पराजित किया था। और उस समय मंगलवार था उस दिन, और इसीलिए इस जगह का नाम पड़ जाता है भटनेर का हनुमानगढ़। क्लियर? आपको और मैं विस्तार से बता देता हूँ। जिस समय बीकानेर का शासक था सूरज सिंह, उस समय जॉर्ज थॉमस ने आक्रमण किया था सन 1800 ईस्वी में। क्लियर? 1805 में 1800 में जॉर्ज थॉमस ने आक्रमण किया था। तो जो सूरज सिंह था ये हमारे बीकानेर के शासक भी थे और भटनेर के भी थे। तो बीकानेर का जो शासन था वो थॉमस के हाथ नहीं आया, लेकिन उसने भटनेर पर अधिकार कर लिया। भटनेर पर जैसे ही अधिकार किया था जॉर्ज थॉमस ने, तो उसने इस भटनेर को जाप्ता भट्टी को दे दिया था। और कुछ ही समय के बाद 1805 में फिर से पुनः सूरज सिंह ने जाप्ता भट्टी पर आक्रमण किया था 1805 में ही। और उस दिन जब आक्रमण किया था उस दिन मंगलवार था और सूरज सिंह इस जगह को जीत जाता है और इस भटनेरगढ़ का नाम हनुमानगढ़ रख देता है, क्योंकि उस दिन हनुमान जी का वार था, मंगलवार था इसलिए। क्लियर? अब अगला आता है तीसरा दुर्ग हमारा जूनागढ़ का किला। बहुत इंपॉर्टेंट है, विशेषकर याद रखना। जूनागढ़ किला बीकानेर में है। कहाँ पर है? जूनागढ़ किला बीकानेर में है। अगर आपसे पूछा जाए जूना महल, ये दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है आपको, मैं पहले से ही याद दिला देता हूँ पूरी चीज़ों को। जूनागढ़ का किला बीकानेर में, जबकि जूना महल पूछा जाए तो दोस्तों ये डूंगरपुर में है। कहाँ पर है? डूंगरपुर में जूना महल है। तो जूनागढ़ के किले की बात करेंगे। सबसे पहले इसका निर्माण करवाया कौन था? राय सिंह था। कौन था? राय सिंह ने बनवाया था 1589 से लेकर के 1594 के मध्य में। और यह दुर्ग राती घाटी में स्थित है। और कौन सी जगह पर? बीका की टोकरी पर। एक पहाड़ी का नाम है राती घाटी, और वहाँ पर बीका की टोकरी पर स्थित है। और इसका वास्तुकार आपको याद रखना करमचंद थे। वास्तुकार कौन थे? जूनागढ़ के करमचंद। इसका प्रवेश द्वार याद रखना कर्णपोल और सूरजपोल, ये दोनों याद रखने हैं। और ये धारमल श्रेणी का दुर्ग कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। इस दुर्ग के प्रवेश द्वार पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बहुत बार एग्जाम में आया है कि बीकानेर के दुर्ग के प्रवेश द्वार पर जैमल और फत्ता की गजारूढ़ मूर्तियां यानी हाथी पर सवार मूर्तियां लगी हुई है। याद रखना इस पॉइंट को, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि जैमल और फत्ता की गजारूढ़ मूर्तियां किस किले में लगी हुई हैं, तो याद रखेंगे बीकानेर के किले में।
और इसी किले को ज़मीन का जेवर भी कहा जाता है। ज़मीन का जेवर किसको कहते हैं? जूनागढ़ दुर्ग को। और जूनागढ़ का जो किला है वो प्रथम दुर्ग है जिसमें लिफ्ट लगाई गई है। एकमात्र राजस्थान का ऐसा दुर्ग है जिसके अंदर लिफ्ट भी लगाई गई है, वो है जूनागढ़ का किला। जूनागढ़ दुर्ग के अंतर्गत गंगा सिंह का लड़ाकू विमान भी स्थित है। ये भी आपको याद रखना है कि गंगा सिंह का लड़ाकू विमान किस किले में स्थित है? जूनागढ़ किले में। और भी इंपॉर्टेंट फैक्ट नीचे आते हैं, पढ़ेंगे आप लोग कि 33 करोड़ देवी देवताओं की साल देखो मंडोर में है। देखो 33 करोड़ देवी देवताओं की अगर आपसे साल पूछी जाए या फिर गद्दी पूछी जाए तो मंडोर जोधपुर में है। लेकिन अगर 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर पूछा जाए, देवी देवताओं का मंदिर 33 करोड़, तो जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर में। मंदिर पूछा जाए जूनागढ़ बीकानेर में है, लेकिन अगर गद्दी पूछी जाए और साल पूछी जाए की बात है तो वो मंडोर जोधपुर में है। पढ़ के आए होंगे आप लोग और डिस्कशन अच्छे से कर लेना, इसका कन्फ्यूज नहीं होना है। अगला पॉइंट है कि इस दुर्ग में लक्ष्मी नारायण मंदिर है जिसका निर्माण रतन सिंह ने करवाया था। आपको मैंने बताया था कि लक्ष्मीनाथ का मंदिर कहाँ पर था? वो हमारा सोनारगढ़ किले में था। लेकिन लक्ष्मी नारायण मंदिर कहाँ पर है? ये हमारा जूनागढ़ बीकानेर में है, रतन सिंह ने बनवाया था। और इस दुर्ग में नागनेची माता का मंदिर भी है। बीकानेर के शासकों की आराध्य देवी कौन सी है? नागनेची माता है। और इसी का मंदिर कहाँ पर है? बीकानेर में है। नागनेची माता का मूल मंदिर आपसे पूछा जाए तो नया गांव बाड़मेर में है, और इसका अन्य मंदिर भी मेहरानगढ़ जोधपुर में है। 3 जगह पर इसका मंदिर है। तो नागनेची माता का मंदिर जूनागढ़ में भी है, मूल मंदिर नया गांव बाड़मेर में भी है, और इसका अन्य मंदिर भी मेहरानगढ़ जोधपुर में भी है। ये याद रख लेना। इस दुर्ग में अनूप महल है, यह अनूप सिंह ने बनवाया था, जिसमें बीकानेर के राजाओं का राज्याभिषेक होता था। साथियों, जूनागढ़ जो दुर्ग है उसमें एक अनूप महल है और बीकानेर के राजाओं का राज्याभिषेक भी होता था यहाँ पर। अनूप जो जूनागढ़ है, जूनागढ़ में सोने की नक्काशी के लिए प्रसिद्ध बादल महल है। ये इंपॉर्टेंट लगाइए। जूनागढ़ जो किला है उसमें सोने की नक्काशी के लिए प्रसिद्ध बादल महल है। और सबसे ऊंचे बादल मैंने आपको बताया था कहाँ पर है? सोनारगढ़ में। लेकिन सोने की नक्काशी के लिए प्रसिद्ध पूछा जाए, सोने की नक्काशी के लिए प्रसिद्ध पूछा जाए तो जूनागढ़ में है। और इस जूनागढ़ के दुर्ग में गजबिलास महल है साथियों। और इस गजबिलास महल में क्या है कि महाराजा गज सिंह के सोने चांदी के सोफा और बेड लगे हुए हैं। आज भी बेड रखे हुए हैं गजबिलास महल में कि महाराजा गज सिंह के सोने चांदी के सोफा बेड है। आगे बढ़ते हैं कि इस दुर्ग में शार्दुल महल भी है भैया। शार्दुल महल कहाँ पर है? बीकानेर के जूनागढ़ में। इस दुर्ग में अनूप संस्कृत पुस्तकालय स्थित है जिसमें महाराणा कुंभा के ग्रंथों का संकलन है। इसी दुर्ग में एलपी टेस्सीटोरी का खोज का संग्रहालय स्थित है। एलपी टेस्सीटोरी की खोज का संग्रहालय कहाँ पर है साथियों? जूनागढ़ में स्थित है। और सूरसागर झील आपसे पूछी जाए कि भाई सूरसागर झील कहाँ पर है, तो ये भी आपको याद रखना, जूनागढ़ किले के पास में है और ये बीकानेर में। अगला आता हमारा मेहरानगढ़ दुर्ग के बारे में पढ़ेंगे। मेहरानगढ़ दुर्ग है साथियों जोधपुर में, और इसका निर्माण काल है 12 मई 1459 में। 12 मई 1459 में इसका निर्माण हुआ था। इसका निर्माण करता है राव जोधा। और इस दुर्ग की नींव किसने रखी थी? करणी माता ने। किसने रखी थी? करणी माता ने इस दुर्ग की नींव रखी थी। और ये गिरी दुर्ग की श्रेणी माता है। और बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, पंचेटिया की पहाड़ी कह लो, चाहे चिड़िया टूक पहाड़ी कह लो, ये इसी पर हमारा मेहरानगढ़ का किला स्थित है। क्लियर? आपसे पूछा जाए इसका प्रवेश द्वार कौन सा है, तो प्रवेश द्वार साथियों जोधा की पोल, या फिर इसको जय पोल भी कहा जाता है। और इसके उपनाम याद रखना, विशेष करके ये उपनाम बहुत बार पूछे गए हैं। इसको हम कागमुखीगढ़ भी कहते हैं, इसको हम सूर्यगढ़ भी कहते हैं, इसको हम मयूर ध्वजगढ़ कहते हैं, इसको गढ़ चिंतामणि भी कहते हैं काव्य शास्त्रों के अनुसार। मेहरानगढ़ को गढ़ चिंतामणि, बिहंगगढ़ भी कहा जाता है, और इसको जोधा की ढाणी भी कहते हैं। इस दुर्ग में राजाराम कंडेला और मेहर सिंह, इन दोनों व्यक्तियों को जिंदा चनवा दिया गया था। ये बहुत विशेषकर एग्जाम्पल है कि राजाराम कंडेला और मोहर सिंह ये 2 व्यक्ति थे जिनको मेहरानगढ़ जोधपुर किले में जिंदा चनवाया था। इसमें फतेह महल भी स्थित है। देखो सारी चीज़ों को विस्तार से पढ़ना है। इस दुर्ग में श्रृंगार चौकी महल है भैया, ये विशेषकर याद रखना। श्रृंगार चौकी महल किस किले में स्थित है? मेहरानगढ़ में। और इसी महल के अंदर जो
मारवाड़ के शासक थे, जोधपुर के शासक थे, उनके शासकों का राज्याभिषेक होता था। श्रृंगार चौकी महल का निर्माण राव जोधा ने करवाया था, इसका पुनर्निर्माण तख्त सिंह ने करवाया था। याद रखेंगे, श्रृंगार चौकी महल कहाँ पर है? सबसे पहले तो मेहरानगढ़ जोधपुर में है। इसका निर्माण राव जोधा ने करवाया था और इसका पुनः निर्माण किसने करवाया था? तखत सिंह ने। इसमें फूल महल भी स्थित है, इसी दुर्ग में फूल महल है और इसका निर्माण अभय सिंह ने करवाया था। मेहरानगढ़ दुर्ग का सबसे प्रमुख आकर्षण का केंद्र साथियों फूल महल। फूल महल कहाँ पर है? मेहरानगढ़ जोधपुर में, जो विशेष अट्रैक्शन सेंटर माना जाता है, आकर्षण का केंद्र माना जाता है। चोखेलाभ महल, चोखेलाभ महल भी कहाँ पर है? मेहरानगढ़ में, और इसका निर्माण करवाया था मालदेव ने। कौन थे? मालदेव। और इस महल में राम रावण के युद्धों का चित्रण किया गया है। मेहरानगढ़ दुर्ग में रानीसर तालाब है। अब ये तालाब भी आपको याद रखने 2-3 हैं। रानीसर तालाब है यहीं पर, और इसका निर्माण राव जोधा की पत्नी जिसका नाम था जसमादे, उसने करवाया था। और इसी दुर्ग में पद्मसर तालाब है, इसका निर्माण राव गंगा की पत्नी जिसका नाम था पद्मावती, उसने करवाया था। पद्मसर का निर्माण पद्मावती ने, रानीसर का तालाब का निर्माण जसमादे ने। और आगे और आता है नीचे बहूजी का तालाब। बहूजी का तालाब किसने बनवाया था? मालदेव की पत्नी जिसका नाम था स्वरूप दे, ठीक है, इसने बनवाया था। अब यहाँ पर प्रमुख मंदिरों की बात करते हैं। चामुंडा माता का मंदिर देखेंगे, इसका निर्माण राव जोधा ने करवाया था और ये हमारे राठौड़ों की आराध्य देवी है। इसका मेला नवरात्रा में लगता है, चैत्र अश्विन माह के अंदर। चैत्र और अश्विन 2 बार लगता है चामुंडा माता का मंदिर पर मेला। चामुंडा माता के मंदिर में घटना घटित हुई थी, आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि इसमें भगदड़ मचने के कारण 30 सितंबर 2008 को 2 से 16 लोगों की मृत्यु हो गई थी, जिसकी जांच के हेतु जसराज चोपड़ा आयोग समिति का गठन किया गया था, जिसने अपनी रिपोर्ट 2019 में राजस्थान सरकार को सौंपी थी। याद रखेंगे इस पॉइंट को भी। इसी दुर्ग में नागनेची माता का मंदिर भी है, ठीक है। नागनेची माता का मंदिर कहाँ पर है? एक बीकानेर में भी है, जूनागढ़ में, और मेहरानगढ़ में भी स्थित है। इसका मूल मंदिर पूछा जाए नागनेची का, मैंने आपको बता दिया था पहले ही, नया गांव बाड़मेर में है। मेहरानगढ़ दुर्ग में तोपों की बात करते हैं तो यहाँ पर किलकिला तोप भी है। किलकिला तोप है, इसका निर्माण अजीत सिंह ने करवाया था। कहाँ पर? अहमदाबाद में। आगे चलते हैं, उसके बाद कुछ और भी तोप यहाँ पर हैं, जैसे शंभुबाण तोप है, गज्जक तोप है, गुब्बार तोप है, धूड़धानी है, किलकिला, गजनी, जमजमा तोप, कड़क बिजली, ये सभी तोपों के नाम आपको याद रखने हैं जो मेहरानगढ़ किले में स्थित है। मेहरानगढ़ दुर्ग की तलहटी में जसवंत थड़ा स्थित है। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, अभी सीईटी में आया हुआ है कि मेहरानगढ़ जो दुर्ग है उसकी तलहटी में जसवंत थड़ा। जसवंत थड़ा कहाँ पर है? जोधपुर में। याद रखना, इसको बनवाया किसने था? सरदार सिंह ने, जसवंत सिंह द्वितीय की याद में। जसवंत सिंह द्वितीय, जसवंत सिंह सेकंड सरदार सिंह के पिताजी थे, और ये बनवाया किसने था? सरदार सिंह ने बनवाया था जसवंत थड़ा। याद रखेंगे इसको आप। आगे चलते हैं, और इसी जसवंत थड़ा को क्या कहते हैं? राजस्थान का ताजमहल भी कहते हैं साथियों, राजस्थान का ताजमहल। आगे बढ़ते हैं, इस दुर्ग में मामा भांजा की छतरी है। मामा भांजा कौन है? मामा तो है धन्ना जी और भांजा है मियाँ जी, तो धन्ना मियाँ की छतरी है, यानी मामा भांजे की छतरी है मेहरानगढ़ में। और इस दुर्ग में मान प्रकाश पुस्तकालय स्थित है, इसी दुर्ग में। अब आपको कुछ स्टेटमेंट याद रखने हैं और जो इतिहासकारों के माध्यम से कहे थे। तो रुडयार्ड किपलिंग का सबसे इंपॉर्टेंट कथन, इस दुर्ग का निर्माण परियों और फरिश्तों ने किया है। इस दुर्ग का निर्माण परियों और फरिश्तों ने किया है, किसने कहा था? रुडयार्ड किपलिंग ने। और यह दुर्ग दुनिया का 8वां अजूबा दुर्ग है। यह कथन किसका है? जैकलिन कैनेडी का। याद रखना है, जैकलिन कैनेडी ने क्या कहा था कि यह दुर्ग दुनिया का 8वां अजूबा है। कौन सा? मेहरानगढ़। जबकि इस दुर्ग का निर्माण फरिश्तों और परियों ने किया है, यह कथन किसका है? रुडयार्ड किपलिंग का। और एक बार याद रखना, दुनिया के बहुत बड़े पैसे वाले व्यक्ति जिसका नाम है बिल गेट्स, वो एक बार जोधपुर आए थे और उन्होंने कहा था कि जोधपुर तो क्या है? नीला शहर है। सूर्य नगरी तो क्या है? नीला शहर है। और ये कथन बिल गेट्स का ही है साथियों। अब हम बात करते हैं 5वां दुर्ग है हमारा चित्तौड़गढ़ का किला। चित्तौड़गढ़ में स्थित है और ये 7 से 8वीं शताब्दी में हुआ था। इसका निर्माणकर्ता आपको याद रखना है किसने बनवाया था? चित्रांगद मौर्य ने बनवाया था। और यह दुर्ग धावन श्रेणी को छोड़ करके सभी दुर्गों की श्रेणियों का पालन करता है। याद रखना, आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए, चित्तौड़गढ़ का किला किस श्रेणी का पालन नहीं करता है? तो धानवन श्रेणी का पालन नहीं करता, बाकी जितने भी आपकी 8 श्रेणियां उन सभी का पालन कर लेता है।
और चित्तौड़गढ़ का जो दुर्ग है साथियों, ये चित्रकूट की पहाड़ी पर बना हुआ है, चित्रकूट की पहाड़ी। और आपसे नदियां पूछी जाए तो गंभीरी और बेडच इन नदियों के संगम पर स्थित है। याद रखेंगे इस प्रश्न को आप लोग, गंभीरी और बेडच नदियों के संगम पर स्थित है चित्तौड़गढ़ का किला। और पठार पूछा जाए तो मैसा के पठार पर, कौन सा है, मैसा का पठार चित्तौड़गढ़ में इसी पर स्थित है और चित्रकूट पहाड़ी पर। आगे चलते हैं। इस दुर्ग में 7 प्रवेश द्वार है साथियों, चित्तौड़गढ़ में 7 प्रवेश द्वार हैं और सबसे प्रमुख प्रवेश द्वार इसका पांडन पोल। क्लियर। अब इसके उपनाम आपको याद रखने हैं। चित्तौड़गढ़ किले के उपनाम है कि मेवाड़ का सिरमौर भी कहते हैं, राजस्थान का गौरव भी कहते हैं, मालवा का प्रवेश द्वार भी कहते हैं, दक्षिण सीमा का प्रहरी कहते हैं, त्याग और बलिदान का प्रतीक भी कहते हैं। राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट किसको कहते हैं, यही मैंने आपको बता दिया था। राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है चित्तौड़गढ़ का दुर्ग। पांडनपोल द्वार के ऊपर बाघ सिंह, ये इंपॉर्टेंट लगाओ आप लोग, इस पूरी लाइन को आप लोग इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, ये एग्जाम में पूछ लिया गया है और आगे भी एसटीसी, बीएड या फिर एलडीसी या फिर रीट में पूछा जा सकता है कि पांडनपोल द्वार के ऊपर बाघ सिंह का स्मारक है। चित्तौड़गढ़ में पांडनपोल द्वार है, उसके ऊपर किसका है, बाघ सिंह के स्मारक है। ध्यान रखना, ये बाघ सिंह कौन थे, देवल या प्रतापगढ़ के सामंत थे। और अगर पूछा जाए भैरव पोल पर किसका स्मारक है, भैरव पोल पर कल्लाजी का स्मारक है। ये दोनों पॉइंट याद रखना, भैरव पोल पर कल्लाजी राठौड़ का स्मारक है, जबकि पांडन पोल द्वार पर बाघ सिंह का स्मारक है। और 7वें पोल पर किसका है, ये फतेह सिंह सिसोदिया का स्मारक है, फत्ताजी का। ये तीनों ही पॉइंट आपको याद रख लेने, गड़बड़ी नहीं करनी है, यहां से प्रश्न एग्जाम में आता ही आता है। इस दुर्ग में पद्मिनी महल, गौरा बादल महल, नवकोठा महल, ये सभी कुंभा के द्वारा निर्मित है। नवकोठा महल बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। नवकोठा महल कहाँ पर है, चित्तौड़गढ़ में। नवकोठा महल में पन्नाधाय ने उदय सिंह के प्राणों की रक्षा कर अपने पुत्र चंदन की बलि दी थी। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। नवकोठा महल में पन्नाधाय ने उदय सिंह के प्राणों की रक्षा की थी और अपने पुत्र चंदन की बलि दी थी। किसने मारा था चंदन को, हाँ बताओ बताओ किसने मारा था, बनवीर ने मारा था। इस दुर्ग में उदय महल, भामाशाह महल, मोती महल और रमकण महल और आला हिंगाड़ू महल, ये यहीं पर स्थित है चित्तौड़गढ़ में। इस दुर्ग में मीरा मंदिर है जिसका निर्माण राणा सांगा ने करवाया था। ठीक है भाई। उसके बाद मीरा मंदिर की मूर्ति वर्तमान में आमेर के जगत शिरोमणि मंदिर में स्थित है। कहाँ पर है, वर्तमान में जगत शिरोमणि मंदिर किसने बनवाया था, कनकावती ने। और कहाँ पर है, आमेर में। इस दुर्ग में तुलजा भवानी का मंदिर भी है। तुलजा भवानी का मंदिर किसने बनवाया था, बनवीर ने बनवाया था। इस दुर्ग में पार्श्वनाथ मंदिर है जिसका निर्माण तेज सिंह की पत्नी जयतल देवी ने बनवाया था। पार्श्वनाथ मंदिर किसने बनवाया था, तेज सिंह की पत्नी जयतल देवी ने, याद रखेंगे। इस दुर्ग में कालिका माता का मंदिर है जिसको हम सूर्य मंदिर भी कहते हैं। बताओ मेवाड़ का सूर्य मंदिर कौन सा है, कालिका माता का मंदिर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पर आते हैं। चित्तौड़गढ़ में श्रृंगार चमरी मंदिर है, ये विशेषकर याद रखना। श्रृंगार चमरी मंदिर कहाँ पर है, चित्तौड़गढ़ में। इसका निर्माण बेलका ने करवाया था, बेलका ने करवाया था। और इसी श्रृंगार चमरी मंदिर में राणा कुंभा की पुत्री, जिसको हम रमाबाई कहते हैं, उसका विवाह यहीं से किया गया था, विवाह स्थल है उसका। रमाबाई को जाबर शिलालेख में क्या कहते हैं, ये भी याद रखना, बागेश्वरी नाम कहा गया है। बागेश्वरी की उपमा दी गई है किसको, रमाबाई को, जाबर शिलालेख में। और इसका पति का नाम क्या था, रमाबाई का विवाह किससे हुआ था, मंडुलिक के साथ में हुआ था, याद रखना। आगे बढ़ते हैं। इस दुर्ग में सतवीस देवारी, त्रिभुवन नारायण मंदिर, समसिद्धेश्वर मंदिर, जिसको हम मोकल मंदिर भी कहते हैं। और आपको बता दूं, अभी हाल ही में पूछा गया है मोकल मंदिर, इसका जिसको हम मोकल मंदिर, राणा मोकल ने, इसका पुराना नाम था, याद रखना आपको, समसिद्धेश्वर मंदिर था। इसको बनवाया था भोज परमार ने। किसने बनवाया था, भोज परमार ने बनवाया था त्रिभुवन नारायण मंदिर इसको बोलते हैं। और इसका पुनः निर्माण यानी जीर्णोद्धार करवाया था राणा मोकल ने, इसलिए इसको मोकल मंदिर भी कहा जाता है। क्लियर। अब प्रमुख जलाशयों की बात करते हैं। इस दुर्ग में घी तेल की बावड़ी है, घी तेल की बावड़ी चित्तौड़गढ़ में। भीमलत कुंड भी चित्तौड़गढ़ में, रत्नेश्वर तालाब भी चित्तौड़गढ़ में। इस दुर्ग में घोसुंडू की बावड़ी में, घोसुंडी की बावड़ी कहाँ पर है, चित्तौड़गढ़ में। और इसका निर्माण किसने करवाया था, रायमल की पत्नी श्रृंगार देवी ने करवाया था। और यहीं पर खातन की बावड़ी स्थित है। अब बात करते हैं कुछ विशेष स्थानों की, विशेष स्मारकों की। अब बात करेंगे विजय स्तंभ, कहाँ पर है, चित्तौड़गढ़ में। कब बनाया गया था, 1440 से 1448 के मध्य राणा कुंभा ने बनवाया था मालवा विजय के उपलक्ष्य में।
और इसके वास्तुकार थे जैता, नाथा और पूजा। विजय स्तंभ का निर्माण राणा कुंभा ने मालवा विजय के उपलक्ष्य में करवाया था और ये 9 मंजिला है और इसकी ऊंचाई 122 फीट और चौड़ाई 30 फीट है। आगे चलते हैं। इसमें कुल 157 सीढ़ियां हैं और इसके उपनाम भी आपको याद रखना है। इसको हम विक्ट्री टावर कहते हैं या इसको जय स्तंभ कहते हैं, इसको हम विष्णु ध्वज कहते हैं। सारंगपुर का युद्ध जिसको बोलते हैं मालवा विजय 1437 में हुआ था और इसी के उपलक्ष्य में महमूद खिलजी को हराया था। किसने? राणा कुंभा ने 1437 में सारंगपुर के युद्ध में। उसी को मालवा विजय कहते हैं और उसी के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था राणा कुंभा ने। और इस विजय स्तंभ का जीर्णोद्धार साथियों याद रखना मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह ने करवाया था। विजय स्तंभ की तीसरी मंजिल पर 9 बार अल्लाह शब्द लिखा हुआ है। 9 बार अल्लाह शब्द लिखा हुआ है अरबी भाषा में विजय स्तंभ की तीसरी मंजिल पर। और इसकी 8वीं मंजिल पर कोई भी मूर्ति नहीं है। पहली मंजिल पर विष्णु मंदिर स्थित है जबकि 9वीं मंजिल पर कीर्ति प्रशस्ति बनी हुई है। ये सब पॉइंट आपको याद रखने हैं। कीर्ति प्रशस्ति के लेखक आपसे पूछा जाए तो अत्रि भट्ट है। सबसे पहले अत्रि भट्ट ने इसकी शुरुआत की थी इस कीर्ति प्रशस्ति की और इसको पूरा किया था महेश भट्ट ने। ये महेश भट्ट अत्रि जी के पुत्र थे। विजय स्तंभ भगवान विष्णु को समर्पित है। विजय स्तंभ को मूर्तियों का अजायब घर या भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश भी कहा जाता है। बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है कि भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश या मूर्तियों का अजायब घर किसको कहते हैं? विजय स्तंभ को कहते हैं। राजस्थान का एकमात्र प्रथम स्मारक है विजय स्तंभ जिस पर 15 अगस्त 1949 को 1 रुपये का डाक टिकट जारी किया था। ये आपको याद रख लेना है ये पॉइंट कि राजस्थान का प्रथम स्मारक या पहली इमारत जिस पर डाक टिकट जारी किया गया था 15 अगस्त 1949 को 1 रुपये का डाक टिकट जारी हुआ था विजय स्तंभ पर। और ये विजय स्तंभ साथियों राजस्थान पुलिस का प्रतीक चिन्ह है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का प्रतीक चिन्ह है और वन विभाग का प्रतीक चिन्ह है। ये भी आपको याद रखना है। आगे चलते हैं। विजय स्तंभ से संबंधित कुछ प्रमुख स्टेटमेंट आपको याद रखने हैं कि किस व्यक्ति ने विजय स्तंभ के बारे में क्या परिभाषा दी थी। सबसे पहले कर्नल जेम्स टॉड की बात करते हैं। कर्नल जेम्स टॉड ने कहा है कि कुतुब मीनार से श्रेष्ठ क्या है? विजय स्तंभ है। विजय स्तंभ को कुतुब मीनार से श्रेष्ठ बताया किसने? कर्नल जेम्स टॉड ने। जबकि फर्ग्यूसन ने कहा है कि रोम के टार्जन के समान है। रोम के टार्जन के समान है विजय स्तंभ। किसने कहा था? फर्ग्यूसन ने। उपेंद्र नाथ डे ने क्या कहा था कि विजय स्तंभ को विष्णु ध्वज कहा है। विजय स्तंभ को विष्णु ध्वज कहा किसने? उपेंद्र नाथ डे ने। डॉक्टर सीमा राठौड़ ने भी क्या कहा है कि विजय स्तंभ को संगीत की भव्य चित्रशाला कहा है। संगीत की भव्य चित्रशाला किसने कहा है? सीमा राठौड़ ने। गोपीनाथ शर्मा ने क्या कहा कि विजय स्तंभ लोक जीवन का रंगमंच है। लोक जीवन का रंगमंच किसने कहा है विजय स्तंभ को? गोपीनाथ शर्मा ने। जबकि गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने क्या कहा है? GH ओझा जिसको बोलते हैं, इसको भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश कहा है। भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश किसने कहा है विजय स्तंभ को? GH ओझा ने। इस दुर्ग में कीर्ति स्तंभ या फिर हम बोल सकते हैं कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति स्थित है। और इस कीर्ति स्तंभ का निर्माण किसने कराया था साथियों? याद रखना एक जैन व्यापारी थे जिसका नाम था जीजाक शाह। क्या नाम था? जीजाक शाह। क्या नाम है? जीजाक शाह। इसने बनवाया था इसका निर्माण। और ये 7 मंजिला है। इसकी ऊंचाई पूछी जाए तो 76 फीट है। यह एक जैन प्रशस्ति है। याद रखना जैन प्रशस्ति है जो भगवान आदिनाथ यानी पार्श्वनाथ को समर्पित है। और इस चित्तौड़गढ़ दुर्ग का आधुनिक निर्माणकर्ता अगर पूछा जाए तो राणा कुंभा है। प्राचीन निर्माणकर्ता कौन थे? चित्रांगद मौर्य। और आधुनिक निर्माणकर्ता कौन है? राणा कुंभा। इस दुर्ग की आकृति एक व्हेल मछली के समान है तथा इसका मार्ग जो है वो कैसा है? सर्पिलाकार है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर प्रथम आक्रमण किसने किया था? मामू ने किया था। और ये सबसे बड़ा दुर्ग कहलाता है। राजस्थान का सबसे बड़ा दुर्ग कौन सा है? मैंने आपको बता दिया चित्तौड़गढ़ का किला है और एकमात्र ऐसा दुर्ग है जिसके अंदर खेती की जाती है। राजस्थान का एकमात्र ऐसा दुर्ग है जिसमें खेती की जाती है और ये सबसे बड़ा राजस्थान का लिविंग फोर्ट भी कहलाता है। अब कुछ कथन भी आपको बता देते हैं कि गढ़ तो चित्तौड़गढ़ है बाकी सब गढ़ैया। ये कथन साथियों अबुल फजल का ही है। आप लोग सुनते भी होंगे कि गढ़ तो चित्तौड़ है बाकी सब गढ़ैया। तो ये कथन जो है अबुल फजल का ही है। और इसी दुर्ग में 3 साके हुए थे। अब ये 3 साके आपको विशेषकर याद रखने, बहुत बार एग्जाम में आए हुए हैं। पहला साका देखो ये पहला साका 1303 में हुआ था। इसको 1303 कर लेना भाई। पहला साका 1303 में हुआ था।
ये इसमें राजा थे रावल रतन सिंह, रानी थी उसकी पद्मिनी जिसने जल जौहर किया था, और आक्रमणकारी कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। यानी अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था। राजा थे रतन सिंह, रावल रतन सिंह, और उनकी रानी थी पद्मिनी जिन्होंने ये साका संपादित किया था। और ये राजस्थान इतिहास का सबसे बड़ा साका था। राजस्थान इतिहास का सबसे बड़ा साका था। और प्रथम साका आपसे पूछा जाए राजस्थान का तो रणथंभौर में हुआ था 11 जुलाई 1301 को। 11 जुलाई 1301 को हुआ था रणथंभौर में। प्रथम साका है राजस्थान का। लेकिन राजस्थान का सबसे बड़ा साका पूछा जाए तो ये प्रथम साका है चित्तौड़गढ़ का, 1303 में हुआ था। और ये राजस्थान का दूसरा साका है, राजस्थान का दूसरा साका। अब बात करें, अब चित्तौड़गढ़ का दूसरा साका कहलाया कौन सा? 1534 में। उस समय रावत बाघ सिंह ने केसरिया किया था और रानी थी कर्मावती। ठीक है ना, रानी कर्मावती थी, आक्रमणकारी थे, गुजरात के शासक थे बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर। आगे बात करते हैं, तीसरा साका जो हुआ था 1568 में हुआ था, और इसमें केसरिया क्या था? फतेह सिंह सिसोदिया, और उनकी पत्नी का नाम था फूल कमर जिन्होंने जौहर किया था। आक्रमणकारी था अकबर। अब हम बात करेंगे आगे। अगला आता हमारा कुंभलगढ़ का दुर्ग। कुंभलगढ़ के दुर्ग की बात करें यहाँ पर तो देखिएगा, कुंभलगढ़ का जो दुर्ग है राजसमंद जिले में स्थित है। इसका निर्माण संप्रति मौर्य ने करवाया था। इसका आधुनिक निर्माणकर्ता कौन है? राणा कुंभा है, जिसने 1443 से 1458 के मध्य करवाया था। साथ ही ये पारिधि दुर्ग और गिरि दुर्ग दोनों श्रेणियों में आता है, और यह दुर्ग जरगा की पहाड़ी पर स्थित है। जरगा की पहाड़ी पर स्थित है। इसमें कुल 8 प्रवेश द्वार हैं। किसमें? कुंभलगढ़ में। और इसका मुख्य प्रवेश द्वार है साथियों औरठपोल, याद रखना है इसको। और यह दुर्ग सादड़ी नामक स्थान पर स्थित है, सादड़ी नामक स्थान पर। और इस दुर्ग का प्रमुख वास्तुकार कौन है ये आपको याद रखना है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। तो कुंभलगढ़ दुर्ग का जो वास्तुकार है वो है मंडन। कौन है? मंडन। इसके उपनाम आपको याद रखना है, इसको मेवाड़ मारवाड़ का सीमा प्रहरी दुर्ग कहते हैं, और मारवाड़ के शासकों की संकटकालीन राजधानी या शरण स्थली कही जाती है। और मेवाड़ की तीसरी आंख भी किसको कहते हैं? कुंभलगढ़ को कहते हैं। कुंभा ने इस दुर्ग का निर्माण अपनी पत्नी कुंभल मेरू के लिए बनवाया था। उनकी पत्नी का नाम था कुंभल मेरू, कुंभा की पत्नी थी, और उसी के रहने के लिए इस कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था। कर्नल जेम्स टॉड का एक कथन है कि इस दुर्ग को राजस्थान का इष्ट्रकून कहते हैं। ये याद रखना, इस प्रश्न को याद रखना कि राजस्थान का इष्ट्रकून किसको कहते हैं? कुंभलगढ़ को कहते हैं। किसने कहा था? कर्नल जेम्स टॉड ने। अब बात करते हैं, इस दुर्ग के अंतर्गत बादल महल है, और इस बादल महल को 2 भागों में बांटा गया था, एक तो जनाना कक्ष और एक मर्दाना कक्ष। जनाना कक्ष जो है उसमें जूनी कचहरी है और श्रृंगार कक्ष भी है। और इस जूनी कचहरी में ही जनाना कक्ष की जूनी कचहरी में ही महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। कब हुआ था? 9 मई 1540 को हुआ था। याद रखेंगे इस प्रश्न को। आगे हम महाराणा प्रताप के बारे में बात करेंगे हिस्ट्री में। चलिएगा, इस दुर्ग में, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इस दुर्ग में झाली रानी का मालिया पूछ ले कोई, झाली रानी का मालिया कहाँ पर है? कुंभलगढ़ में, जिसको हम अटपटा महल कहते हैं। क्लियर? आगे चलते हैं, इस दुर्ग में नीलकंठ महादेव का मंदिर है। नीलकंठ महादेव का मंदिर कहाँ पर है? कुंभलगढ़ में है। और इस दुर्ग में राणा कुंभा ने कुंभ श्याम मंदिर बनवाया था, जिसमें शिवलिंग की हाइट 5.5 फीट है। ठीक है, कौन सा? कुंभ श्याम मंदिर बनवाया था। कहाँ पर? कुंभलगढ़ में राणा कुंभा ने, जिस शिवलिंग की हाइट है 5.5 फुट। ऐसा माना जाता है कि जो कुंभा थे इस शिवलिंग की पूजा जब करते थे तो बैठे बैठे करते थे। कुंभा इतनी हाइट वाले थे। ठीक है, बैठ कर ही जलाभिषेक करते थे शिवलिंग का। अगला है कि इस दुर्ग में कटारगढ़ स्थित है। कटारगढ़ सबसे उच्चतम बिंदु है किसका? कुंभलगढ़ दुर्ग का सबसे उच्चतम शिखर माना जाता है कटारगढ़ दुर्ग। और इस दुर्ग को, कटारगढ़ को ही क्या कहते हैं कि ऐसा माना जाता है कि इस कटारगढ़ को देखने पर सिर से पगड़ी गिर जाती है साथियों। इसलिए अबुल फजल ने कहा था कि जिस दुर्ग को देखने पर सिर से पगड़ी गिर जाती है वो है कटारगढ़, यानी कि कुंभलगढ़ दुर्ग। कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर एक ऊंचा शिखर बना हुआ है जिसको हम कटारगढ़ कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, कुंभलगढ़ दुर्ग के चारों ओर एक 36 किलोमीटर लंबी और 8 मीटर चौड़ा परकोटा है, जिसको हम भारत की सबसे महान दीवार कहते हैं। चीन के बाद विश्व में यही आती है। ठीक है ना,
चीन की दीवार के बाद में विश्व में कुंभलगढ़ की दीवार का दूसरा स्थान है और इस दीवार पर 8 घोड़े एक साथ दौड़ सकते हैं। इस दुर्ग में महादेव कुंड स्थित है और यहाँ पर 1468 में उदा ने अपने पिता कुंभा की हत्या की थी। याद रखना, मेवाड़ का जो पितृहंता है कौन है? उदा है, मेवाड़ का पितृहंता जिसने अपने पिता कुंभा की हत्या की थी। कहाँ पर? महादेव कुंड में। इस दुर्ग में पृथ्वीराज सिसोदिया की छतरी बनी हुई है। याद रखना, जिसको हम उड़ना राजकुमार कहते हैं, राणा सांगा के भाई थे ये पृथ्वीराज सिसोदिया, तो इसको हम उड़ना राजकुमार कहते हैं और इसी की छतरी कुंभलगढ़ में बनी हुई है। और एक नोट याद रखना, महादेव कुंड एक सिबाना बाड़मेर में भी स्थित है भैया। महादेव कुंड कहाँ पर है? सिबाना बाड़मेर में भी है और एक महादेव कुंड अपना राजसमंद कुंभलगढ़ में भी है, जहाँ पर उदा ने अपने पिता कुंभा की हत्या की थी। एक एक फैक्ट को क्लियर कर लीजिए आप लोग। अब हम बात करते हैं तारागढ़ की। तारागढ़ हमारा अजमेर वाला, जिसको हम गढ़बिठली के नाम से जानते हैं, इसका निर्माण अजय राज ने करवाया था 1113 ईस्वी में। अजय राज ने, याद रखना, तारागढ़ अजमेर, इसका निर्माण अजय राज ने करवाया था 1113 में। श्रेणी की बात करें तो गिरी दुर्ग है और इसको हम गढ़बिठली दुर्ग भी कहते हैं क्योंकि ये गढ़बिठली पहाड़ी पर बना हुआ है। गढ़बिठली की पहाड़ी पर बने होने के कारण इसका नाम गढ़बिठली दुर्ग बना गया है। और इसका प्रवेश द्वार है पृथ्वीपोल। पृथ्वीपोल इसका प्रवेश द्वार है। अब इसके उपनामों की बात करते हैं, इसको किस नामों से जाना जाता है, एग्जाम में विशेषकर पूछे जाते हैं। तो देखिएगा, इसको हम राजपूताना की कुंजी कहते हैं, राजस्थान का हृदय कहते हैं, अरावली का अरमान कहते हैं और अजमेरू दुर्ग कहते हैं, इसको गढ़बिठली दुर्ग कहते हैं। और राजस्थान का जिब्राल्टर, विशेषकर याद रखना, राजस्थान का जिब्राल्टर तारागढ़ अजमेर किसने कहा था? ये बिशप हैपर ने कहा था। बिशप हैवर ने कहा था कि राजस्थान का जिब्राल्टर कौन सा है? अजमेर तारागढ़ है। आगे बढ़ते हैं। इस दुर्ग का प्रारंभिक नाम जो है, इस दुर्ग का प्रारंभिक नाम अजमेरू था, लेकिन पृथ्वीराज सिसोदिया ने इसका जीर्णोद्धार करवाया था, जिसका नाम बदल करके तारागढ़ कर दिया। आपसे पूछा जाए तारागढ़ जो दुर्ग है अजमेर का, उसका जीर्णोद्धार किसने करवाया था? तो पृथ्वीराज सिसोदिया यानी उड़ना राजकुमार, जो राणा सांगा के भाई थे। सर्वाधिक विदेशी आक्रमण की बात करें, सर्वाधिक विदेशी आक्रमण हमारे भटनेर पर हुए थे, लेकिन स्थानीय आक्रमण मैंने आपको बताया था, स्थानीय आक्रमण हुए थे तारागढ़ अजमेर पर और इसमें 17 बुर्ज स्थित हैं। ठीक है, 17 बुर्ज स्थित हैं किसमें? इसी दुर्ग में, तारागढ़ के अंदर। और इसमें उदाहरणों की बात करें तो यहाँ पर बुर्जों में तापी बुर्ज है, इमली बुर्ज है, श्रृंगार बुर्ज है। ये बुर्ज पूछ लिए गए हैं एग्जाम में, तापी बुर्ज, इमली बुर्ज और श्रृंगार बुर्ज किस किले में स्थित हैं? तो तारागढ़ अजमेर में। और इस दुर्ग में घोड़े की मजार स्थित है, घोड़े की मजार तारागढ़ में स्थित है। प्रमुख जलाशय आपको याद रखना है, बड़ा साहब का झालरा, गोल झालरा और इब्राहिम झालरा, ये तीनों ही झालरे आपको याद रखने हैं जो तारागढ़ अजमेर में है। आगे बात करते हैं आगे की, इस दुर्ग में रूठी रानी का महल, रूठी रानी कौन थी? उमादे, उमादे रूठी रानी थी। ठीक है ना, याद रखेंगे इसको। इस दुर्ग में राजस्थान का प्रथम तरणताल, जिसको हम स्विमिंग पूल बोलते हैं साथियों, राजस्थान का एकमात्र ऐसा दुर्ग है जहां पर तरणताल बना हुआ है। प्रथम तरणताल, सबसे पहले स्विमिंग पूल बनाया गया था, वो इसी दुर्ग में बनाया गया था, तारागढ़ में। इस दुर्ग में शीश खाना गुफा है जिसमें दारा सिकों का जन्म हुआ था। दारा सिकों का जन्म हुआ था, औरंगजेब के भाई थे दारा सिकों और उसका जन्म हुआ था इसी में। अब बात करते हैं अगला, मैगजीन का किला। मैगजीन का किला अजमेर में है और इसका निर्माण अकबर के द्वारा करवाया गया था 1570 में और यह धारवन श्रेणी में आता है। अकबर ने यह किला ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती के सम्मान में बनवाया था। मैगजीन का जो दुर्ग है ये अकबर ने ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती जो थे उनके सम्मान में बनवाया था और इस दुर्ग की नींव संत दादू दयाल ने रखी थी। संत दादू दयाल ने इसकी नींव रखी थी और इसका प्रवेश द्वार साथियों जहांगीर पोल। कौन है? जहांगीर पोल है। आगे बात करते हैं इसके उपनामों की। उपनाम है इसके, अकबर का किला कह सकते हैं इसको, अकबर का शास्त्रागार कहते हैं, इसको हम दौलत खाना कहते हैं और अजमेर का किला कहते हैं। राजस्थान का एकमात्र ऐसा किला है जो पूर्णतः मुगल शैली में बना हुआ है, मैगजीन का दुर्ग। और इसी दुर्ग में हल्दी घाटी की योजना अकबर ने बनाई थी साथियों। हल्दी घाटी की युद्ध की जो योजना है कहाँ पर बनाई थी अकबर ने? इसी दुर्ग में, मैगजीन के दुर्ग में बनाई थी। आगे चलते हैं। जहांगीर ने सर टॉमस रो, जो सर टॉमस तो अंग्रेज एक व्यक्ति थे, भारत में बसने की अनुमति इसी दुर्ग में दी थी। सबसे पहले जो सर टॉमस रो आए थे अंग्रेज अधिकारी, उसने अपना निवास कहाँ पर किया था? इस मैगजीन के दुर्ग में किया था। किसने दी थी शरण? जहांगीर ने दी थी। और इस दुर्ग का जीर्णोद्धार किसने करवाया था साथियों? बनवाया था अकबर ने, लेकिन जीर्णोद्धार अंग्रेज अधिकारी थे लॉर्ड कर्जन ने करवाया था। अब हम बात करते हैं टोडगढ़ अजमेर का दुर्ग। टोडगढ़ अजमेर का निर्माण करवाया था
कर्नल जेम्स टॉड ने करवाया था और अंग्रेजों के द्वारा निर्मित किला है। और इसी दुर्ग के अंदर विजय सिंह पथिक और गोपाल सिंह खरवा को कैद हुई थी, जेल में रखा गया था। साथियों, ये जेल बनाई गई है वर्तमान में इसमें जेल बनाई गई है। तो इसी जेल के अंदर विजय सिंह पथिक और गोपाल सिंह खरवा को कैद रखा गया था 1857 क्रांति के समय। क्लियर। आगे बात करते हैं गागरोन का किला। ये झालावाड़ में है, 1195 ईस्वी में बनवाया गया था। और किसने बनवाया था ये आपको याद रखना, डोडा वंश के शासक थे जिसका नाम है बीजलदेव परमार। बीजलदेव परमार। इसका प्रमुख प्रवेश द्वार है बुलंद दरवाजा। बुलंद दरवाजा जिसको जहांगीर ने बनवाया था। और ये जल दुर्ग या फिर औदक दुर्ग की श्रेणी में आता है। और ये दुर्ग आहू और काली सिंध नदियों के संगम पर स्थित है। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि दुर्ग आहू और काली सिंध नदियों के संगम पर स्थित है। गागरोन का आहू और काली सिंध याद रखना, आहू और काली सिंध ये दो याद रखना बस। उसके बाद इसके उपनाम पूछे जाएं, उपनामों में कंफ्यूज नहीं हुए तो देख लो आप लोग। इसको हम डॉटगढ़ कहते हैं, शाहगढ़ कहते हैं, गीदागढ़ कहते हैं और धूलरगढ़ कहते हैं। ये चारों ही उपनाम इसके याद रखने हैं गागरोन दुर्ग के। और इसका प्राचीनतम नाम पूछा जाए गागरोन का तो गड़गड़ाहटपुर है। कौन सा है? गड़गड़ाहटपुर है। इसका गागरोन नाम किसने रखा था, किसके नाम पर रखा गया था? तो देख लो, इसका गागरोन नाम देवी सिंह खींची ने रखा था। देवी सिंह खींची ने रखा था। इस दुर्ग में हीरामणि जाति के तोते पाए जाते हैं। हीरामणि जाति के तोते पाए जाते हैं। एकमात्र दुर्ग है जो बिना नीम के बना हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि राजस्थान का एकमात्र ऐसा दुर्ग जो बिना नीम के बना हुआ है, बिना नीम के बना हुआ है, जिसकी नींव ही नहीं है, तो वो कौन सा दुर्ग है? गागरोन का दुर्ग है। आगे बात करते हैं, इस दुर्ग में मधुसूदन मंदिर स्थित है। और इस दुर्ग में हमीमुद्दीन की दरगाह है। हमायूद्दीन की दरगाह है। और मीठे शाह की दरगाह भी है। कहाँ पर? गागरोन में। गागरोन दुर्ग में अचलदास महल, दीवाने खास, खिचिया महल और सरपट महल स्थित है। आगे बढ़ते हैं, इस दुर्ग में संत पीपा की जन्मस्थली और छतरी भी स्थित है। संत पीपा का जन्म कहाँ पर हुआ था? गागरोन में हुआ था। संत पीपा की छतरी पूछा जाए तो गागरोन में, लेकिन मंदिर पूछा जाए साथियों तो समदड़ी बाड़मेर में। और इसकी गुफा कहाँ पर है? टोडा रायसिंह टोंक में है। और चबूतरा पूछे तो काशी उत्तर प्रदेश में। देखो सारे फैक्ट मैंने एक साथ ही लिख दिए हैं। संत पीपा के बारे में जन्म और छतरी पूछा जाए तो गागरोन में है। मंदिर इसका समदड़ी बाड़मेर में है। और संत पीपा की गुफा टोडा रायसिंह टोंक में है। और इसका चबूतरा पूछा जाए तो काशी यूपी में है। इस दुर्ग में गीधक राही पहाड़ी पर, बताओ ये दुर्ग किस पर बना हुआ है? गीधक राही की पहाड़ी पर है, इसलिए इसको गीधागढ़ भी कहते हैं, जिस पर अपराधियों को सजा दी जाती है। ये गीधक राही की जो पहाड़ी है ना, इस पर बना हुआ है, इसलिए इसको गीधागढ़ कहते हैं। और इस पहाड़ी पर बात करें तो अपराधियों को सजा दी जाती है। इस दुर्ग का नाम महमूद खिलजी ने मुस्तफाबाद रख दिया था। भाई महमूद खिलजी ने जब इस गागरोन पर अधिकार किया था तो इसका नाम क्या रखा था? मुस्तफाबाद। याद रखेंगे इस नाम को, मुस्तफाबाद। किसका नाम है? गागरोन का नाम है। आगे बढ़ते हैं, इस दुर्ग के चारों ओर तिहरा परकोटा है। तिहरा परकोटा यानी 3 ओर परकोटा है इस दुर्ग के। और इस दुर्ग में 2 साके हुए थे जिनका प्रमाण शिवदास गार्डन के द्वारा रचित अचलदास खीचरी बचनी का, इनकी एक पुस्तिका है, उनका एक ग्रंथ है अचलदास खीचरी बचनी का। किसके द्वारा लिखे थे? शिवदास गार्डन की द्वारा। और शिवदास गार्डन ने ही 2 जो साके हुए थे उनका वर्णन किया गया है। पहला साका हुआ था 1423 में, आक्रमणकारी था महमूद शाह बेगड़ा। कौन था? महमूद शाह बेगड़ा। और दूसरा शाखा गागरोन का हुआ था 1444 में, आक्रमणकारी थे महमूद खिलजी सेकंड। इतना ही आपको प्रमाण याद रखना है, इसके बारे में और ज़्यादा प्रमाण नहीं मिले। अगला है हमारा रणथंभौर का दुर्ग। देखते हैं रणथंभौर दुर्ग के बारे में। देखिएगा, रणथंभौर दुर्ग है सवाई माधोपुर में। और ये 8वीं शताब्दी में रंतिदेव के द्वारा बनाया गया था। अब इसके बारे में कुछ स्पष्ट प्रमाण नहीं है। ऐसा माना जाता है कि 8वीं शताब्दी में रणतीदेव के द्वारा बनाया गया था और 9वीं शताब्दी में इसको रणथान चौहान के द्वारा बनाया गया था। ये फैक्ट अभी तक इसके बारे में क्लियर नहीं है। इतिहासकारों के माध्यम से यही बताया जा रहा है कि 8वीं शताब्दी अगर आंसर मिले ऑब्जेक्ट ऑप्शन में तो रणतीदेव करेंगे, और 9वीं सदी पूछा जाए तो आपसे रणथान चौहान करेंगे। इसका प्रवेश द्वार है नौलखा दरवाजा। ये विशेषकर याद रखना, नवलखा दरवाजा। नवलखा दरवाजा कह लो चाहे नौलखा दरवाजा कह लो, एक ही बात है। ठीक है भाई, नवलखा या नौलखा दरवाजा कहाँ पर है? रणथंभौर में। इसका प्रवेश द्वार है। इसे गिरी, ऐरण और वन ये तीनों ही श्रेणियों का पालन कर रहा है। यह 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। कौन सा दुर्ग? रणथंभौर का। और यह थंब की पहाड़ी पर स्थित है। 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ है, थंब की पहाड़ी पर है। और इसका प्राचीनतम नाम पूछा जाए तो रणतंगपुर है। क्या नाम है? रणतंगपुर यानी रण की घाटी।
उपनाम देखो, इसके उपनाम पूछा जाए तो भाई ये चित्तौड़गढ़ का छोटा भाई, चित्तौड़गढ़ का छोटा भाई, इसको हम दुर्गाधिराज कहते हैं। दुर्गाधिराज रणथंभौर को कहते हैं। और राणा हम्बीर, देखो हम्बीर देव अलग है, हम्बीर देव है, हम्बीर देव चौहान वो यहीं के शासक थे। लेकिन राणा हम्बीर कौन है? राणा हम्बीर के बारे में आप लोग जानते होंगे कि ये राणा हम्बीर मेवाड़ के वो प्रथम शासक थे जिन्होंने राणा शाखा की स्थापना की थी। वो राणा शाखा के प्रथम शासक थे। ये राणा हम्बीर अलग है, ये मेवाड़ के हैं, जबकि हम्बीर देव चौहान ये हमारे रणथंभौर के शासक थे। तो ये हम्बीर की आन बान शान का प्रतीक है, हम्बीर देव चौहान की। आगे बात करते हैं इस दुर्ग में त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर बना हुआ है। त्रिनेत्र गणेश जी बहुत फेमस है, रणथंभौर की लाडली, आपने सुना होगा। और राजस्थान का सबसे बड़ा गणेश मंदिर इसको माना जाता है। तो ये यहीं पर है, त्रिनेत्र गणेश जी। और यहाँ पर प्रतिवर्ष भाद्रपद शुक्ला चतुर्थी को, भाद्रपद शुक्ला चतुर्थी को यानी गणेश चतुर्थी जिसको बोलते हैं, वहाँ पर मेला लगता है। और इस दुर्ग में शिव मंदिर है, और इसी मंदिर में राणा हम्बीर ने केसरिया किया था। किसमें? शिव मंदिर है, भगवान शंकर का मंदिर है। और इसी मंदिर में बोलते हैं कि राणा जो हम्बीर देव चौहान थे उसने अपना केसरिया किया था। इस दुर्ग में शाकंभरी माता का मंदिर है, और इस दुर्ग में ही सुपारी महल है। इस महल और एक मंदिर भी है, एक मस्जिद भी है और गिरजाघर। देखो अब आपको ध्यान रखना है, एकमात्र राजस्थान का ऐसा दुर्ग जिसके अंदर मंदिर भी है, मस्जिद भी है और गिरजाघर भी है। तीनों के तीनों संप्रदाय की चीज़ें एक ही जगह मिल रही है। तो वो एकमात्र दुर्ग है अपना रणथंभौर का दुर्ग, और यहीं पर सुपारी महल है। इस दुर्ग में जोरा बोरा महल स्थित है, जो कि रणथंभौर की एक रसद सामग्री रखी जाती है उसमें। जोरा बोरा महल ऐसा है जिसमें रणथंभौर की जो सैनिक सामग्री थी, रसद सामग्री खाने पीने की, वो उसमें रखी जाती थी। आगे बात करते हैं, इसमें एक हम्बीर महल है, हम्बीर महल भी है जिसमें हम्बीर देव निवास करता था। हम्बीर महल यानी हम्बीर जो देव चौहान थे उसके रहने की जगह है ये। इस दुर्ग में जोगी महल है, जो साधु संतों की शरण स्थली मानी जाती है, साधु संतों की शरण स्थली मानी जाती है, याद रखना। जोगी महल बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। और इस जोगी महल का जीर्णोद्धार 1960 में राजस्थान पुरातत्व विभाग ने करवाया था। 1960 में राजस्थान पुरातत्व विभाग ने जोगी महल का निर्माण करवाया था। आगे बात करते हैं, रणथंभौर दुर्ग में राणा जो हम्बीर देव चौहान थे, रणथंभौर दुर्ग में हम्बीर एक कचहरी है जिसमें हम्बीर देव न्याय करते थे, हम्बीर की कचहरी, ठीक है ना। ये हम्बीर देव चौहान ने बनवाई थी, जहाँ पर लोगों के लिए, उनकी जनता के लिए, प्रजा के लिए न्याय देते थे। इस दुर्ग में पद्मला तालाब है, रानी हड़ा तालाब है, और इस दुर्ग में गुप्त गंगा भी है। सपना बावड़ी अगर आपसे पूछा जाए, सपना बावड़ी कहाँ पर है? रणथंभौर में। इस दुर्ग के अंदर हम्बीर देव ने अपने पिता जैत्र सिंह, जिसका नाम है, जिसको जय सिम्हा भी कहते हैं, उसके लिए याद में, उसके 32 वर्षों के शासन पूर्ण होने की याद में, यानी कि जब उसके पिता का 32 वर्षों का शासन पूर्ण हो गया था, तो उसकी याद में 32 खम्भों की छतरी बनवाई थी। और उसी को न्याय की छतरी बोलते हैं। बोलते हैं कि न्याय की छतरी रणथंभौर में है, 32 खम्भों की छतरी कहाँ पर है? वहीं पर है। तो ये अपने पिता जैत्र सिंह, जिसको हम जय सिंह बोलते हैं, उसकी याद में बनवाई थी, 32 वर्षों के शासन पूर्ण होने की याद में। इस दुर्ग में कुत्ते की छतरी और इसको अधूरी छतरी भी यहीं पर स्थित है। तो देखो, अधूरी छतरी पूछी जाए चाहे कुत्ते की छतरी पूछी जाए, कहाँ पर है? रणथंभौर में। अब कुछ कथन आपको याद रखने। जलालुद्दीन खिलजी का कथन देखिए कि मैं ऐसे 10 दुर्गों को मुसलमान के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता। मैं ऐसे 10 दुर्गों को मुसलमान के बाल के बराबर भी नहीं समझता। ये कथन किसका है? जलालुद्दीन खिलजी का। अलाउद्दीन खिलजी का कथन है कि मैं, यह दुर्ग बख्तरबंद है, बाकी सभी दुर्ग नंगे हैं। यानी कि यह दुर्ग बख्तरबंद है, बाकी सभी तो नंगे हैं। ये कथन किसका है? अबुल फजल का। अमीर खुसरो का कथन है कि आज कुफ्र का घर इस्लाम का हो गया। ये सारे के सारे तीनों ही पॉइंट आपको याद रखने, तीनों स्टेटमेंट, कि आज कुफ्र का घर इस्लाम का हो गया, अमीर खुसरो का कथन है। आगे बढ़ते हैं। देखो अब यहाँ पर एक जैन दुर्ग भी आता है। सवाई माधोपुर में एक जैन दुर्ग है, कि जो जैन दुर्ग है इसको रणथंभौर की कुंजी भी कहते हैं, और जिस पर जलालुद्दीन खिलजी ने 1290 में अधिकार कर लिया था। इसका नाम नौशहर रखा था। देखो रणथंभौर का तो कोई नाम नहीं है अलग से, लेकिन जो हमारा जैन दुर्ग है इसका जरूर नाम याद रखना, नौशहर रखा था। जलालुद्दीन खिलजी ने इस पर अधिकार किया था। और इस जैन दुर्ग जो था, इसी को हम रणथंभौर दुर्ग की कुंजी कहते हैं। और इसका सेनापति कौन था उस समय? गुरुदास सैनी था। याद रखना कौन था? गुरुदास सैनी था इस जैन दुर्ग का। और इस दुर्ग में अर्रादा और मकरनी नामक 2 यंत्र रखे हुए, ठीक है ना। किसमें?
इसी रणथंभौर के दुर्ग में अर्रादा और मरगनी, ये बहुत बार एग्जाम आ गया है कि ये दो यंत्र हैं, ये यहीं पर रखे हुए हैं। इस दुर्ग में एक साका भी हुआ था, याद रखना, राजस्थान का प्रथम साका हुआ था 11 जुलाई 1301 ईस्वी को, जो रणथंभौर में हुआ था। उस समय आक्रमणकारी कौन था? अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था। केसरिया किया था साथियों हमीरदेव चौहान ने, उनकी पत्नी का नाम था रंग देवी जिसने जौहर किया था, और उनकी पुत्री भी थी जिसका नाम था देवल। देवल ने तालाब में कूद करके अपनी जान दे दी थी। और ये राजस्थान इतिहास का प्रमुख प्रथम साका था, राजस्थान का प्रथम साका था। कौन सा? रणथंभौर का 11 जुलाई 1301 में हुआ था, ये आपको याद रख लेना है। अब आगे हम अगले पॉइंट में बात करेंगे राजस्थान का, जो आमेर का किला है इसके बारे में हम आगे अध्ययन करेंगे। सेकंड पार्ट को आप लोग देखिएगा जरूर। धन्यवाद।